तो देखिए एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि ये जो 250 वाट का बोर्ड है, दरअसल जो आपका आहूजा के जो इस टाइप के बोर्ड होते हैं लगभग सभी में एक ही तरह से इनके कंपोनेंट लगे होते हैं और एक ही तरह से ये पूरा काम कर रहा होता है। ठीक है, तो वोल्टेज भी आपको एक जैसे ही मिल जाएंगे लगभग। थोड़ा बहुत की बात दूसरी है। तो देखिए अब समझ लेते हैं कि इसका जो बायसिंग वोल्टेज है वो बनता कैसे है। कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपके ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं, जैसे एक यहाँ पर है और दूसरा एक यहाँ पर है। ठीक है, ये दो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि यहाँ पर लगे होते हैं। ठीक है, 3055 या और कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो और साथ में देखिए यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, एक ये वेरिएबल रजिस्टेंस लगा है, यानी जो प्रीसेट होता है यहाँ पर ये प्रीसेट लगा है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रीसेट लगा है और दो रजिस्टेंस 1K की लगी हैं, ये देखिए। ठीक है, ये 1K की रजिस्टेंस ये यहाँ पर लगी है। ठीक है, 1K 2 वाट में। और इसके बगल में देखिए यहाँ पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो ये यहाँ पर 100 ओम लगा है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन पूरा काम कर रहा है बायसिंग वोल्टेज का। तो देखिए ये वाला जो सप्लाई है आपकी, ये सप्लाई सीधा जो 7818 आपका ट्रांजिस्टर होता है या रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, वहाँ से आता है ये वाली सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है, 18 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर सप्लाई आई। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव सप्लाई हो गई। अब उसके बाद यहाँ से प्रीसेट भी लगा है और उसी के पैरेलल में ये रेजिस्टेंस भी लगा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए इस सेंटर पॉइंट पे आ रहा है, इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हैं, इनके सेंटर पॉइंट पर आ रहे हैं यहाँ पर। और एक रेजिस्टेंस जा रहा है इस साइड में। ठीक है, इस वाइंडिंग में, एक जा रहा है इस वाइंडिंग में। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो वोल्टेज आएगा तो सेम जितना वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा। लेकिन आगे क्या किया जाता है कि यहाँ पर देखिए यहाँ से ये जो सप्लाई आएगी इस तरह से, तो यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। यहाँ पर एक देखिए 33 ओम का है और दूसरा 56 ओम का। तो और ये 56 ओम का देखिए यहाँ पर सीधा ये इस एमीटर वाले पॉइंट पर आ रहा है, जहाँ के सभी रेजिस्टेंस जो है एमीटर पर देखिए जुड़ा हुआ। यहाँ पर देखिए जो मोटी वाले रेजिस्टेंस 5 वाट की होती हैं, ये एमीटर वाले यहाँ पर आकर के ये देखिए ये ग्राउंड होता है एक तरह से। ठीक है, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है, इसका सेंटर वाला पॉइंट ग्राउंड है। तो ये वाला लाइन सीधा ग्राउंड में आ जाएगी एक तरह से। जब एम्पलीफायर ऑफ कंडीशन में होगा तो ये लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ग्राउंड ही आएगा यहाँ तक। तो आप जब भी चेक करें कि जैसे पूरी लाइन आपकी 12 वोल्ट यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर लगे हैं 3055, इन ट्रांजिस्टरों पर अगर तीनों पॉइंट बराबर आ रहे हैं, तीनों वोल्टेज बराबर आ रहे हैं, पहले तो इनको निकाल दें। ठीक है, निकालने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से वोल्टेज चेक करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप पहले वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर 18 वोल्ट या 17 वोल्ट ऐसा वोल्टेज आएगा। उसके बाद जैसे इस पार से आएंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ वोल्टेज आपको और भी बढ़ी हुई मिलेंगी यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब थोड़ा सा घटी हुई वोल्टेज यहाँ पर आएगी, जैसे कि मान लो 12-13 वोल्ट यहाँ पर हो सकती है, 14 वोल्ट यहाँ पर हो सकती है। और इस पॉइंट पर आपको 1 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस लाइन पर आप चेक करें, चाहे यहाँ पर 1 वोल्ट मिलेगा और यहाँ पर भी 1 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस होता है, तो दोनों पर 1 वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आपको 12 वोल्ट आ रहा है तो आप यहाँ पर भी चेक करेंगे। ठीक है, इस रेजिस्टेंस ये 33 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा अगर, तो यहाँ पर ये देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी है और साथ में एक ये थर्मिस्टर भी लगा है। ठीक है, 100 ओम का ये भी होता है। तो आप 1 बाई 1 यहाँ पर चेक कर सकते हैं इन तीनों पॉइंट को। ठीक है, इस तरह से अगर इसको पलट के देखेंगे इस तरह से, ये देखिए अगर यहाँ पर आप इसको देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको ये हो गया बेस, ये कलेक्टर, ये और ये एमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका एमीटर के साथ जुड़ता है, ये वाला पॉइंट ये एमीटर पर के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी है ये आपकी होगी 56 ओम की। यहाँ पर जैसे इस तरफ से देखेंगे अगर आपको, तो ये देखिए ये 56 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा ये 56 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 33 ओम या 27 ओम की रेजिस्टेंस लगी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर तो 33 ओम या 27 ओम जो भी आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, जो आपको मिल जाए वो यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद इन दोनों रेजिस्टेंस मिल करके यहाँ पर देखिए बाइसिंग वोल्टेज बन रही है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर वोल्टेज आई और उसके बाद यहाँ से ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट तो आपका ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये 56 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसका ये पॉइंट ग्राउंड, यानी ये मीटर से जुड़ा है तो ये ग्राउंड होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज आपकी ड्रॉप होनी ही होनी है। अगर यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है तो आप फिर इस लाइन को चेक करें और इस पॉइंट को चेक कर सकते हैं। ये जो सेंटर ट्रांसफार्मर का जो सेंटर पॉइंट होता है ये ग्राउंड होता है। अगर ये ग्राउंड नहीं है तो इसको भी आप चेक करें, अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो, अगर नहीं तो यहाँ पर आपका डेफिनेटली ग्राउंड होना है, यानी यहाँ पर जीरो वोल्टेज आपको आने ही आने हैं, जीरो वोल्टेज ही मिलने हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा होगा, 0 वोल्ट से यहाँ थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा हो सकता है, और फिर यहाँ पर आपके वोल्टेज आपके 1 वोल्ट होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना है। यहाँ से आपके वोल्टेज जाते हैं इस तरह से और यहाँ पर ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, इसके बीच में आपका जो वोल्टेज है वो क्रिएट हो जाता है, और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा वोल्टेज होता है तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा वोल्टेज यहाँ से एडजस्ट होता है, 100 ओम का प्रीसेट जो लगा है वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब उम्मीद है आपको कि ये सिस्टम जो है आपको समझ में आया होगा कि पूरा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है।